Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन आमुरा बिल मारूफ़ व नहया अनिल मुनकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है। हुज़ूर वाला इसी मौजू पर चंद बातें, चंद चीज़ें, चंद नज़रियात और चंद ज़ाविया आपकी खिदमत में पेश किया गया ताकि हम करबला को जो हकीकत में हक़ और बातिल का मेयार था उसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं और समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें सही और गलत की डेफिनेशन जो है वो समझ में नहीं आएगी अलैहिस्सलाम। क्योंकि आज के ज़माने में इतने तरक्की याफ्ता दौर में, इतनी तरक्याती दुनिया में, मॉडर्न ज़माने में, इतनी हाई टेक ज़माने में जहाँ पर यानी हर चीज़ को क्लासिक तौर पर पेश किया जा रहा है, अगर यहाँ पर हमारे अंदर वो सलाहियतें या वो चीज़ें कि जो सही और गलत को हमारे अंदर पैदा करने का जज्बा और समझने का जज्बा पैदा कर दे और सच्चाई पर बाकी रहना अलैहिस्सलाम, वाक़इयत पर बाकी रहना, ये अगर किसी को सीखना है तो ये करबला वालों से सीखा जा सकता है। क्योंकि इसके अलावा ना कोई आज तक किसी चीज़ के ऊपर बाकी रहा है और ना बाकी रह सकता है। क्योंकि मुरूर ज़माने के एतबार से, हालात के एतबार से या असर के एतबार से जैसे जैसे ज़माना गुज़रता जाएगा, पीरियड गुज़रता जाएगा, ड्यूरेशन गुज़रता जाएगा, नतीजा ये होगा कि हम यानी अपने आप को बदलते चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कब हम बदल गए। क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप देखिए, किसी चीज़ का इतना प्रोपेगेंडा किया जाए, इतना प्रोपेगेंडा किया जाए कि झूठ सच दिखने लगे और सच कहीं गुम हो जाए। चूँकि आज के ज़माने में जो नज़ीरें पाई जाती हैं, जो हालात पाए जाते हैं, आज के ज़माने में जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन दिखने के साथ साथ यानी हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं पैदा हो रही है, वो जुर्अत नहीं पैदा हो रही है, वो हिम्मत नहीं पैदा हो रही है कि जहाँ पर हम गलत को गलत और सही को सही कह सकें। इस हिम्मत के पैदा करने के लिए, इसकी जुर्अत पाने के लिए, इसके लिए दिलेर और शुजा
बहादुर और समझदार, शऊर और बीनिश रखने वाली ज़हनियत और काबिलियत, इसके अलावा यानी जो हमारे तफक्कुरात हैं, तख़य्युलात हैं, हमारी फ़िक्रें हैं, हमारी थिंकिंगें हैं, जब तक इन चीज़ों में बदलाव नहीं आएगा तब तक हम चाहे जितने ताकतवर हों, चाहे जितने पावरफुल हों, हम किसी चीज़ को बदलाव में नहीं ला सकते। और जब हमारे फ़िक्रों में कोई बदलाव नहीं होगा तो यकीन मान लीजिए ना हमारे वजूद में कोई बदलाव होगा, ना हमारे समाज में और हालात में कोई बदलाव नहीं होगा। ज़रा सा यानी तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि जो ज़माना चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जिस समत पूरी दुनिया जा रही है, जिस समत आपको दिखाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपके जहन में हो तो आप बआसानी समझ सकते हैं। जैसे अगर आपके अज़हान आलिया में हो तो पिछले जुमे हमने कहा था कि करबला के मकातिल को या करबला के वाक़यात को समझना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम फील करते हैं, जितनी आसानी से हम हर ऐरे गैरे को ला करके मिंबर पर मुक़द्दस जगह पर एक ज़िम्मेदार पर्सन बना करके बिठा देते हैं। क्योंकि अगर आपके जहन में हो तो हमने एक बात कही थी कि जैसे मकातिल, चूँकि आज हमारे समाज में, मैं रब्त दे रहा हूँ पिछले जुमे के खुतबे से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आज हमारे समाज में लोग ये कहते हैं कि साहब ये जो मौलाना हैं इनकी बातें समझ में नहीं आती, ये जो बयान करते हैं बिल्कुल अलग बयान करते हैं, वो अलग बयान करते हैं, और इसके अलावा सीधा सा एक फंडा जो हमें आता है वो यही कह देते हैं अभी तक तो हमने सुना ही नहीं था। यानी एक सीधा सा फंडा यही है कि अभी तक हमने सुना ही नहीं था। मैं आपसे सवाल करता हूं कि इस चीज़ को क्लियर करने से पहले इतना बताइए, आपकी सुनी सुनाई बातें कै % दीन की हैं? पढ़ी पढ़ाई बातें, किताबों में पाया जाने वाला इस्लाम, सीरत के नाम पर आने वाला इस्लाम कितने % आपके वजूद में है? ये सवाल हर कोई अपने आप से कर सकता है और करना चाहिए, अपने विजदान से, अपने ज़मीर से। जो हमारे अंदर पाई जाने वाली वो ताकत है जो हमको सही और गलत की तरफ ला करके इशारा करती है, जिसे हम ज़मीर कहते हैं, जिसे हम विजदान कहते हैं। समझ रहे हैं? अगर ये चीज़ें पाई जा रही हैं तब समझिए कि हम अपने आप को फैसला कर सकते हैं, वरना अगर ये शक्ति और ये ताकत, ये पावर हमसे ख़त्म हो गया, छिन गया, तो फिर हम उतना ही अमल कर सकते हैं जितना हमारे ज़हनों तक पहुंचाया गया है या कानों के ज़रिए हमारे दिलो दिमाग में रस घोला गया है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? और रस घोलने का अगर सबसे अच्छा उदाहरण देखना हो तो आजकल के हालात को आप मीडिया की नज़र से देख लीजिए। ऐसे लग रहा है कि वहाँ पर यानी हालात कुछ और हैं, ये बयान कुछ और कर रहे हैं, और इनके एक्शन और रिएक्शन और इनके सारी चीज़ों को देख करके ये लगता है कि जैसे जंग बॉर्डर पर सैनिक नहीं लड़ रहे हैं, जंग यही लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी ये एक क्लासिकल वार है। इस चीज़ को ज़रा सा समझिएगा। और अगर इसके लिए एक लफ्ज़ और इस्तेमाल कर सकते हैं तो सिक्रेसी वार, गौर कर सकते हैं। यानी ये 2 लफ्ज़ हैं, अगर आप इसको समझिए तो बहुत कुछ समझा जा सकता है। क्योंकि लफ्ज़ों की हेरा फेरी अगर किसी को आ जाए तो क्या कहना, सही 1 मिनट में गलत और गलत 1 मिनट में सही, पता ही नहीं चला। जैसे आज दुनिया को अगर देख लिए तो 70-75 साल बीतने के बाद भी आज उसे कितना पता चला सही कौन है और गलत कौन है या नहीं है? तो ये दुनिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि मतलब साहब जितना ये बयान कर रहे हैं सब सही ही कर रहे हैं। और ये भी नहीं किया जा सकता, निगलेक्ट किया जा सकता है कि साहब जितना ये दिखा रहे हैं सब 100% गलत है। समझ रहे? लेकिन इसमें यानी उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है जो क्लासिक है।
इस चीज को समझने की जरूरत है। और यही अगर समझ हमारे समाज में आ जाए तो क्या कहना। जैसे अभी एक चीज मैंने कही थी कि हम बहुत आसानी से कह देते हैं साहब अभी तक तो हमने जब से आंख खुली हमने ये रिवायत तो सुनी नहीं थी। मुझ जैसा मौलवी हो फौरन अगर सवाल कर ले कि साहब आप ये बताइए कुरान देखा भी है या उसे भी नहीं देखा है। कितने तो ऐसे होंगे, बार्ज़े माजरत एक जुमला कहना चाहता हूं, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी लाइफ बिता दी होगी लेकिन शुरू से लेकर के आखिर तक कुरान नहीं पढ़ा होगा। है या नहीं है? हो सकता है, मुमकिन है या नहीं है, पॉसिबल है ना कि पूरी लाइफ बीत गई होगी लेकिन कुरान जो अलहम्दो से शुरू हुआ वह नास तक ये पूरा नहीं पढ़ पाए होंगे। समझना तो दूर की बात है। अब इसके बाद ये कभी ये कहते हैं पलट करके कि साहब अभी तक तो हमने कुछ सुना ही नहीं था, ये तो नया नया बयान कर रहे हैं। मियाँ जब तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं, वो कुरान की बातें बयान कर रहा है तो तुम्हें क्या पता। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले खुतबे मैंने कहा था कि साहब मकातिल वो किताबें हैं जिन्होंने करबला के वाकयात की अक्कासी की है, यानी बयान किया गया और उससे वो लिखा गया। अब लिखने वाले बयान करने वाले मुख्तलिफ थे, जमा करने वाले मुख्तलिफ थे, और इसके अलावा जो बयान करने वाले थे कुछ इतने ज़्यादा होशियार थे कि उनके जहनों में कुछ और चल रहा था, और कुछ इतने ज़्यादा बेवकूफ़ थे कि मालूम दिया वो बेवकूफ़ी में वो भी काम को बयान कर रहे थे जो वो कर नहीं रहे थे, ताकि लोग वाहवाही करें और जाकर के यजीद के सामने तारीफ करेंगे तो मुझे तमगा मिल जाएगा। मेरी बात ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मौजू हमारा जो है वो कौन सा है? करबला, हक और बातिल का मियार है। ये जहन में रखिएगा तो बात समझ में आएगी। अब आप ज़रा सा अंदाज़ा कीजिए, जैसे हमने एक मिसाल दी थी कि साहब मजलिस में हर आने वाला जो जिसकी वीडियोग्राफी हो जाए या वीडियो मौजूद हो जाए या सीसीटीवी कैमरे मौजूद हो जाए और वो खाली बातें करता रहे, और उससे आप जा कर के पूछिए ज़रा सा कि साहब मजलिस में थे? हाँ थे। मौलाना ने क्या पढ़ा? कहा ये तो याद नहीं, लेकिन मजलिस बहुत अच्छी पढ़ी। याद है ना? हाँ, याद रहेगा तो तभी मैं सिलसिले से मिला पाऊंगा। मजलिस बहुत अच्छी पढ़ी। उसके बाद क्या बता था? कहा हाँ ये याद है, मतलब वहां तबरुक में ये बता था। इसका मतलब उसे याद क्या था? तबरुक याद था। और लोगों की वाहवाही को देख करके ये अंदाजा लगा लिया कि मजलिस बहुत अच्छी हुई। ईमानदारी से बताइए, क्या वाकई 1 घंटे की गुफ्तगू को ये समझ पाया? नहीं समझ पाया। तो जो सामने बयान हो रहा है जिसमें हेरा फेरी नहीं है वो नहीं समझ पा रहा है, तो ये दुश्मनों की चालों को, दुश्मनों के हिरफों को, ये जो आज क्लासिकल वार है इसको कैसे समझेगा? सिक्रेसी को कैसे समझेगा? है नहीं, सलाहियत ही नहीं है। और उसके बाद ऐसे अफराद जब होते हैं तो इनके बारे में इमाम जानते क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं कि जिसे सही और गलत का पता ना हो, जिसके अंदर सही और गलत के पहचानने और समझने की सलाहियत ना हो, और वो अगर ना हक का साथ दे रहा हो ना बातिल के साथ खड़ा हो, तो इमाम कहते हैं ऐसा शख्स दुश्मन का खामोश लश्कर है। यानी ये जब भी साथ देगा तो दुश्मन का देगा, तुम्हारा नहीं देगा। आप सोचिए जरा सा, आज अगर आप इसी चीज को जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, मतलब आज हालात खराब हैं, सही है, जंग चल रही है, जरा सा अंदाजा लगाइए जो गलत है उसके साथ कितने मुल्क खड़े और बार बार कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में है किसके साथ? जिसे थोड़ा सा इंसानियत का यानी मानवता का और ह्यूमैनिटी का एक दर्द है, वो जुल्म पर करहा जा रहा है, सही है। और उसके बाद वो बार बार इन चीज़ों को डिक्लेयर करना चाहता है, साहब ये परेशानी, साहब ये परेशानी, शायद कोई हल निकल आए। अब इस चीज़ को ज़रा सा आप वो कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इतने दिन बीतने के बाद भी अगर आज हमारी कौम से आप सवाल कीजिए कि साहब इसमें से तुम इतना बता दो सही कौन था और गलत कौन था,
असल नज़रियाती इख्तलाफ है किस चीज़ का, इख्तलाफ किस चीज़ में पाया जा रहा है, इसमें से सही और गलत कौन है, तो 99% क्लियर ही नहीं कर पाएंगे सही कौन है और गलत कौन है। ऐसी सूरत में अगर कोई एक चीज़ रमक बन करके आती है तो वही करबला वालों का किरदार। अगर अलैहिस्सलाम अगर ये चीज़ आपकी समझ में आती है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे सामने दो रास्ते बनते हैं जो हमको सही पर टिके रहने के लिए एक ताकत देते हैं और कुव्वत देते हैं। वो जानते हैं पावर कौन सा है? पहला नजरिया, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सच्चाई ना होती, ये आजादारी ना होती, ये मातमदारी ना होती, ये कुर्बानी ना होती, तो हम कभी सच के साथ खड़े नहीं रहते। दूसरा नजरिया, अगर आने वाले जमाने में अगर ये हमारा इमाम पर्दे गैब में मौजूद ना होता, कि जो एक उम्मीद दिला रहा है कि जब ये आएगा तो सही और गलत का फैसला करेगा, जब ये आएगा तो हुकूमतें जो होंगी वो सच्चों की और हकों की होंगी, हक वालों की होगी, ये जो दो जज्बा है ये किसी और के पास नहीं है। मेरी बात आप समझिएगा, मैं आपको बहुत दूर से और बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मौजू जहन में रहे और दुश्मन की साजिश जहन में रहे तभी आप समझ सकते हैं, वरना नादान इंसान तो दुश्मन का खामोश लश्कर है। ये जब भी बोलेगा तो दुश्मन के मफाद में बोलेगा, बकिया किसी और में नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि जिसके अंदर थोड़ी सी सलाहियत पाई जाती है, जिनके अंदर थोड़ी सी समझ पाई जाती है, वो अपना फैसला कर लेते हैं मुझे जाना किधर है, सही की तरफ जाना है या गलत की तरफ जाना है। और जो खामोश हैं वो उगते हुए सूरज को देखना चाहते हैं कि उगता हुआ सूरज कौन होगा, क्योंकि हम उसकी तरफ बढ़ लेंगे। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। जरा सा गौर कीजिएगा, क्यों? इसलिए कि अगर ये चीजें हमारे अंदर पैदा नहीं होती हैं और इन चीजों के जरिए हम सही और गलत को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ना हमने करबला को समझा, ना करबला से उस इमाम तक पहुंचे जो पर्दे गैब में है। सही है? ये दो चीजें हैं। अब इन दो चीजों के बीच में हमारे लिए बचता क्या है? सवाल है आपसे, हमारे लिए क्या बचता है? एक वो दुआ जो अरमान की सूरत में होती है, या लैतनी कुंतु माकुम फाफूजा माकुम, मौला काश मैं आपके साथ होता तो क्या हो जाता? फाफूजा माकुम, तो मैं आपके साथ कामयाब हो जाता। यानी चूंकि करबला में सन 61 हिजरी में हमारा वजूद नहीं था, तो ये कफे अफसोस मल रहे हैं कि मौला अगर हम आपके साथ होते तो कामयाब हो जाते। उम्मीद इसलिए जग रही है कि अभी एक इमाम मौजूद है। गौर कर रहे हैं ना, अभी एक इमाम मौजूद है और ये मौजूद ऐसे है कि मालूमिया पर्दे गैब में है, मुंतकिम खून हुसैन। यानी दोनों का राबिता इस तरीके से हमारी जिंदगी क्या है, अगर एक मौका शहादत का नहीं मिला तो ये जो दूसरा मौका आने वाला है, ये जो हमारी जिंदगानी है, कम से कम इसकी एंडिंग किस पे होनी चाहिए? अलैहिस्सलाम कामयाबी पर, कामरानी पर, वो हयात जो जावेदानी हो, हमेशगी हो, शहादत वाली हो। अब आइए इस चीज को जरा सा देखिए तो मासूमीन क्या कहते हैं, मेयार क्या देते हैं, हक किसे देते हैं, इंसाफ किसे देते हैं, इंसाफ किसे पहुंचाना चाहते हैं। अगर यही बीच की जिंदगानी का फैसला लेने में अगर आप डामाडोल हो गए तो फिर आपने ना करबला को समझा, ना करबला से दर्स लिया, ना अपनी जिंदगी का मकसद समझा और ना अपनी जिंदगी के आकिबत को समझा कि जब हम मरने के बाद जाएंगे तो कहां जाएंगे। समझ रहे हैं ना? अब इस चीज को आइए जो हमने कहा था क्लासिकल वार, सिक्रेसी वार, इसको मैं जरा सा यानी और बताना चाहता हूं। हमारा और आपका मकसद यानी
आखिरत पर यकीन है और हमारी मंजिल करबला से शुरू हुई और जन्नत तक जाएगी। सही है, जन्नत तक जाएगी। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे हो गए जो ये कहते हैं साहब इंसानों को मारो तो जन्नत में चले जाओगे। अब इनको हम कैसे सही और गलत का एहसास दिलाएंगे? ये बहुत अहम चीज है। यानी अगर सही चीज समझ में ना आए तो बातिल अपना चेहरा बदल करके सही का लिबादा ओढ़ करके लोगों को मिसगाइड कर रहा है। इन मिसगाइड करने वालों का चेहरा कब क्लियर होगा? गौर कर रहे हैं? कैसे क्लियर होगा? अभी आप जरा सा कल की अगर न्यूज आप पढ़े, हमने एक बात कही थी, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा बना हुआ है यूनाइटेड नेशन, ये काट के उल्लू हैं। अगर एक नजरिए से देखिए, नजरिए की बात कर रहा हूं, यानी अपनी बात रखने का अधिकार रखता हूं इसलिए कह रहा हूं। क्यों? इसलिए कि जब आप अगर अपने पावर से बढ़ते हुए जुल्म के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकते तो फिर आपका होना ना होना बेकार है या नहीं है? इसके बरखलाफ अगर आप देखिए तो मालूम दिया कि जो सही के साथ ये सही की हौसला अफजाई कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। ये क्या है? यानी जहां पर यानी इंसानियत दम तोड़ रही है वहां हमें क्या मिल रहा है? अस्पताल वगैरह भी खुदा न खास्ता यानी ऐसी जगहों पर अगर अटैक हो जाए तो क्या वावैला होती है। अलैहिस्सलाम। लेकिन दर्द किसे होगा? खुदा न खास्ता अभी किसी हॉस्पिटल में हमारे और आपके बच्चे या हमारे और आपके अजीज वहां पर इलाज करा रहे हों और ये अचानक से आर्डर दे दिया जाए साहब इसको खाली कर दीजिए। अब आप बताइए कितनी रिक्वेस्ट आप कीजिएगा? साहब मैं लेकर के गया तो बच्चा मर जाएगा, वो मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर। दर्द कौन समझेगा? जबान चलाने वाले दर्द समझेंगे, लोगों को लड़वाने वाले दर्द समझेंगे, मानवता को तार तार करने वाले दर्द समझेंगे, या असली दर्द वो समझेगा जिसका अजीज वहां पर जेर इलाज है कि अगर जरा सा इसमें कमी और जाती हो गई तो खात्मा हो जाएगा, चे जाए उसको उठा करके पूरे मिसमार कर दिया जाए। समझा ना? इस दर्द को वही समझ सकता है जिनके अजीज और अकारीब गुजर रहे होंगे इस दौर से। कुर्सियों पर और गद्दियों पर बैठने वाले, आर्डर देने वाले इस दर्द को कभी नहीं समझ सकते। समझ रहे? क्योंकि 100 कुछ मुल्क हो करके मालूम दिया 5 लोग हैं, 5 मुल्क, 6 मुल्क, 7 मुल्क। ये मैं इसलिए वो कह रहा हूं। अब साहब कोई प्रस्ताव वो हुआ तो साहब वीटो कर दिया। ये वीटो क्या होता है? यानी अगर हमारी जबान में जैसे हमने कहा था, ये वीटो करने का मतलब होता है किसी भी चीज को भरभंड कर देना। यानी जहां पर कोई काम होने वाला हो उसको खराब कर देना। यानी हमने उठाया, हमें पता है ये हमारे मिजाज के मुआफिक नहीं, तो हमने सारी मीटिंग को भरभंड कर दिया। तो अब आप बताइए इतने जो बैठे थे 100 कुछ लोग, एक आदमी के मुकाबले में क्या किया इन्होंने? तुम्हारी राय की अहमियत क्या थी? तुम्हारे वजूद की अहमियत क्या थी? अभी आप देखिए, आपको याद होगा ये जो कोरोना काल वगैरह चल रहा था 2019 से लेकर के ये जो 20 और 21 तक के हालात जो गुजर रहे थे, किसके कहने पर? ये WHO ही तो था जिसके कहने पर साहब ये आ गया, आप ये एहतियात कीजिए, ये एहतियात कीजिए, ये डोज लीजिए, ये डोज लीजिए। अब यही WHO जब कोई बात कहता है तो क्यों नहीं मान रहे भाई कि साहब ये इसके साथ ये हो रहा है, जाती ये हो रही, इंसानियत चूर हो रही है, दवाएं नहीं है, दरबर नहीं है, डॉक्टर मारे जा रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर अब क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा है? एक सवालिया निशान है कि मालूम लिया, जबकि WHO की उस वक्त कही हुई बात अपनी सही हो या सही नहीं ना हो, क्या था क्या नहीं था ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हकीकत में पूरी दुनिया ने फॉलो किया और मालूम लिया कि उसी की बुनियाद पर कितनी तकालीफों से गुजर करके दुनिया से रुखसत हो गए।
और आज जब वही कोई बात मान रहा है तो वो हमारे मिजाज के खिलाफ है या हमारे दोस्त के खिलाफ है, तो हम उसको मान नहीं रहे हैं। जब मान नहीं रहे हैं तो फिर आप ईमानदारी से बताइए कि फिर एक दो लोगों का या एक दो मुल्कों का कानून पूरी दुनिया के ऊपर क्यों? ये जो वीटो कर दिया जा रहा है, ये क्यों? ये एक सवालिया निशान है। मौलाना अलमदार का नजरिया नहीं है, सवालिया निशान है जो हर किसी नागरिक को पूछने का अधिकार है कि साहब जब एक ही आदमी की बात चल रही है तो फिर ये कमेटी का फिर ये इतने सबका फायदा क्या, ये नेशन का फायदा क्या है? जैसे हमने आपको याद होगा कि जैसे मस्जिद में अगर हर आने वाले की बात मान ली जाए तो मस्जिद में हवा सबको मिलेगी। एक मिसाल दी थी ना कि मालूम लिया कि एक सोशल मीडिया पे एक फोटो देखा जिसमें मालूम लिया इतने अफराद नहीं थे नमाज पढ़ने वालों की तादाद में जितने हिसाब से पंखे लगे थे, और जिसने जो कहा साहब पंखा यहाँ, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ, हमने कहा यहाँ, हमने कहा यहाँ 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 इला आखिर, उन्होंने कहा वहाँ, उन्होंने कहा मेरी सर के ऊपर, उन्होंने कहा मेरे उस पर, और उसके बाद ये भूल गए कि इस पंखे को चलने के लिए स्पेस कितना चाहिए। सही है ना? स्पेस कितना चाहिए, यानी उसका रनिंग सर्कल हम भूल गए, उसका जो एरिया था उसे हम भूल गए। अब जब भूल गए तो जब हमने आपकी ख्वाहिशात के एहतराम में जो जो बातें जो कहता गया वो करते गए। अब ईमानदारी बताइए, जब आप पंखा ऑन कीजिएगा तो एक भी चल पाएगा नहीं, जल अलग जाएगा, शॉर्ट सर्किट जो है वो अलग हो जाएगा, और नतीजा क्या होगा? ना आपको हवा मिलेगी ना कुछ मिलेगा। यही वजह है कि मतलब कमेटी समिति में यानी लोगों को जिम्मेदार बनाया जाता है। मैं इसलिए वो कह रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझिए। बहुत सारे अफराद ये कहते हैं साहब अरे कमेटी में मुझे क्यों नहीं रखा, कमेटी में उन्हें क्यों नहीं रखा, कमेटी में उन्हें क्यों नहीं रखा? तो ये जवाब है कि जितनी आबादी होती है उतनी आबादी की कमेटी नहीं बनती, उतने घरों की नुमाइंदगी नहीं हो सकती। सही है ना? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 25 दिसंबर 2012, मैं इस चीज को बार बार नाम ले रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझिएगा। उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो चीख चीख के कह रहे थे कि साहब जब कमेटी बनाई गई थी तो उसमें अपने मकसद के लोग रख लिए गए, ये कर लिया गया, हर घर से एक एक आदमी होना चाहिए था, और जब वही वो जिम्मेदार पद और व्यक्ति बन करके आए तो उनकी कही हुई बात और अब का उनका अमल दोनों ला करके रख दीजिए। अब पूछिए कि आपने इनको क्यों नहीं रखा, उनको क्यों नहीं रखा, उनको क्यों नहीं रखा, और जो जिस मिशन में था, जिस चीज में था, उसको क्यों नहीं रखा? तो एतराज करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीज को चला करके किसी को नुकसान ना पहुंचे और वो चीज चलती रहे, ये बहुत मुश्किल काम है। सलवार तो पढ़िए कम से कम। समझ रहे हैं? अब जरा सा मैं इसका लब्बो लबाब और निचोड़ देता हूं आपको, क्योंकि खुतबा जहन में रखिएगा कि करबला हक और बातिल का मेयार है। इस करबला से एक ख्वाहिश थी हुसैन के साथ होने की, और एक ख्वाहिश है कि जो इमाम है तो हम यही कहते हैं मौला काश हम आपके जानिसारों में क्या हो सके, शामिल हो जाएं। ये अब जरा सा ये करबला के एक दर्स और मिलता है। जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो ज़ियारत में एक लफ्ज पढ़ते हैं कि साहब जिन्होंने करबला के वाक़े को सुना राजी रहे, कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो जो राजी रहे करबला के वाक़े सुनने के बाद और जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, उस पर भी लानत। जिसने सुना कुछ नहीं कहा,
उस पर भी लानत। यानी इस तरीके से अगर आप जरा सा ज़ियारत आशूरा को उठाइए तो अब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अगर एक तमन्ना से छूटे दूसरी तमन्ना तक पहुंचने के लिए आपको सही और गलत को समझना पड़ेगा। अब सही और गलत को समझने के लिए अपने जहन का इस्तेमाल करना है, किसी और के जहन का नहीं। क्योंकि अगर अपने नफ्सों की और अपने विजदान की आवाज, अपने ज़मीर की आवाज नहीं सुनी और कानों की आवाज से सुनकर के कोई नतीजा और फैसला ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा शुमार भी उन्हीं में से हो जाए कि जैसे कहा गया था कूफी ला यूफी। क्योंकि ये लायूफी का मतलब ये नहीं था कि इनके अंदर वफा नहीं थी, इनके अंदर वफा की बात नहीं हो रही थी, बल्कि ये था कि जितनी इनसे तवक्को थी वो उस तवक्को के ऊपर खड़े नहीं उतरे, और जितना इमाम मासूम को इनसे उम्मीद थी ये उस उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे, इसलिए इनको कहा गया कूफी लायूफी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। उन्वान जहन में रहे, गुफ्तगू समझ में आएगी। हुज़ूर वाला, हमने आपकी खिदमत में बहुत सारी बातें ख़वातीन के हवाले से पेश की। अब हमें खुशी इस बात की होती है कि ये जो हमारे खुतबे जो यूट्यूब चैनल पर जा रहे हैं या जाते हैं, यानी इसको लोग सुनते हैं और सुनने के बाद यानी अगर कमेंट आता है, एक नज़रिया आता है, तो हम उस नज़रिए का इस्तिक़बाल करते हैं। मोस्ट वेलकम है जो लोग यानी कमेंट करके अपनी अपनी राय चाहे पर्सनल दे देते हैं, ताकि कम से कम चैनल के ऊपर कोई ये ना पता लगा पाए कि ये कमेंट किसने किया है। समझ रहे हैं? तो उसमें एक बातें यानी चंद बातें जो हमने पेश की थी, कभी आप बारीकियों की तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने एक मिसाल दी थी, मिसाल यकीनन एक माँ बाप की थी, मिसाल यकीनन एक जनो शौहर की थी। लेकिन अगर गलती तक जाना था तो ज़ौजा अपनी औलाद को, अपने बच्चों को फेवर करने के लिए एक बेहतरीन माँ तो बनती है, लेकिन वही बच्चों को एक बेहतरीन बाप की मोहब्बत जो बच्चों के दिलों में जानी चाहिए थी वो पिरो नहीं पाती है। जबकि वो बेहतरीन ज़ौजा भी है और बेहतरीन माँ भी है। कभी इस नज़रिए से देखिएगा, देखिए जो चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आज हमारे समाज को इन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि हमने यही कहा था कि बच्चे ज़्यादातर माँ से अपनी ख्वाहिश कह देते हैं और माँ
अपने शौहर से या बच्चों के बाप से छिपा करके उसकी ख्वाहिशों की तकमील कर देती है, और जब उसे पकड़े जाने का या ये राज खुल जाने का डर वो होता है, तो वो ये नहीं बता पाती कि साहब गलती मेरी थी, और इस गलती को छिपाने के लिए, एक सच को छिपाने के लिए उसे हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। ये मैंने एक मिसाल दी थी। ये मिसाल किसी खास के लिए नहीं थी कि कोई साहब अपने ऊपर चिपका लें, और उसके बाद जब कोई बात होती है तो हमेशा इल्जामात का वार लगता ही रहता है। जैसे आप कोई बात कहिए तो इंसान ये नहीं कहेगा साहब मैंने क्या किया, वो यही कह देगा साहब ये तो जब देखो फोन पे लगे हुए हैं। जुमला याद है ना? हाँ। और उसके बाद ना इन्हें बच्चों की फिक्र होती है, ना हमारी फिक्र होती है। और जब आजकल हम कई दिनों से देख रहे हैं, ना ये कुछ पैसा ला रहे हैं ना कुछ ला रहे हैं, इनका पैसा जा कहाँ रहा है। अब अगर शौहर पता लगाने की कोशिश कर ले जाए कि ये पैसा जा कहां पर रहा है, तो ये खुद नहीं बताएंगे कि पार लगाने वाले हम ही हैं। चाहे पार लगाना 1 रुपया हो मेरे अजीजों, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी हो, गलत गलत है, गलत गलत है। आज हमारे समाज में पढ़े लिखों की तादाद तो आपको मिल जाएगी। अभी हम यहां सवाल करें तो बमुश्किल तमाम इक्का दुक्का 2-4 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे साहब मैंने हाई स्कूल नहीं कर रखा है, शायद। वरना लेवल जो है, यानी इस वक्त का मॉडर्न दौर का, ज्यादातर लोग ये कहेंगे हाँ भाई हमने हाई स्कूल और इंटर तक पढ़ रखा है। सही है। इतना पढ़ने के बाद एक सवाल मौलाना अलमदार का, यानी उन यूथ से जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर कर रखा है, आप सिर्फ इतना बताइए हाई स्कूल इंटर और करने के बाद आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? क्यों? कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वहां तक हम जाना ही नहीं चाहते, और जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हमारा फ्यूचर क्या है, क्या मिल रहा है? तो अब ये पलट करके ये नहीं कहेंगे कि साहब हमारे परसेंटेज कम हैं, ये पलट करके ये नहीं कहेंगे कि ये जो हमें पढ़ने का पीरियड मिला था, मौका मिला था, ये जो स्टूडेंट लाइफ इस गोल्डन चांस जो होती है, यानी ये जो गोल्डन चांस था इसको हमने क्या किया, गंवा दिया। ये नहीं कहेंगे, बल्कि ला करके इसको घुमा करके कहेंगे क्या बताएं, घर के हालात अच्छे नहीं थे, हम टेंशनाइज में पढ़ नहीं पाए। क्या ये एक्सक्यूज आज एक्सेप्टेड है? बोलिए जरा सा, क्यों? और इसी के बरखिलाफ पलट करके इसी के मां बाप से पूछिए तो माँ बाप क्या कहेंगे? कहेंगे मैंने इसे गुर्बत में अपनी बेसात से ज्यादा पैसा खर्च करके पढ़ाया, इसने तवज्जो नहीं की। इन दो मिजाजों को जरा सा टैली कीजिए। ये दो मिजाजों में एक जगह पर कुर्बानी नजर आएगी और एक जगह पर बेहिसी नजर आएगी। समझ रहे ना? जुमले में जरा सा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मफहूम पहुंचा सकूं। कुर्बानी माँ बाप की ये कि पेट काट करके मजदूरी करके उनके तवान में जो कुछ था तुम्हें पढ़ाने के लिए हर चीज को मुहैया कराने की कोशिश की। चूंकि तुमने दोस्ताने में, याराने में, काहली में, अपनी नवाबियत में, अपनी हिटलरगिरी में, अपने जिद्दीपने पर तुमने इस चांस को, जो गोल्डन चांस था, इसको क्या किया? गंवा दिया। और उसके बाद जो अब तीसरा नजरिया रखने जा रहा हूं, जो आज हर समाज में ये चीज पाई जाती है और ये दर्द हर जगह पाया जाता है। जब इसी बच्चे से पूछिए बेटा तुम पढ़े क्यों नहीं, कहेंगे क्या बताएं वो टीचर ही नहीं अच्छे थे, स्कूल ही नहीं अच्छा था। जैसे आज हम कहते हैं साहब वो तो मकतब में पढ़ाई नहीं होती है, मौलाना साहब तो खाली फोन पे
सलवात तो पढ़िए, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कई नजरिए हो गए। इन 3 नजरियों को जरा सा समाज पे चिपका करके देखिए, पेस्ट कीजिए जरा सा। उसके बाद बताइए समाज की तरक्की और बेहिसियत का क्या आलम है। कर सकते हैं? फिर उसके बाद कहेंगे हम तो बड़े पढ़ने वाले थे, पढ़ाकू थे, ये थे वो थे, हम तो बड़े टैलेंटेड थे। वो क्या बताए, इतना टैलेंट था बचपने में कि हम कागज के जहाज बना के उड़ा दिया करते थे। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। और जब बरसात होती थी तो बरसात में कागज की नाव बना करके चला दिया करते थे। आप चला करके दिखाइए तो जाने। तो टैलेंट का मेयार जो था, लेवल, वो कहां पर है? यानी जहां पर हमें एक साइंटिस्ट बनना चाहिए था, जहां पर हमें एक इंजीनियर बनना चाहिए था, जहां पर हमें यानी अपनी सलाहियत को दिखलाना चाहिए था, जहां पर हमें तरक्की और कौम के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर को हमें ब्राइट करना चाहिए था, वहां पर हमने क्या किया? वहां पर हमने ये कह के छोड़ दिया। साहब ये नहीं बता रहे हैं कि साहब हमने पढ़ाई में मेहनत नहीं की, कोचिंग भेजा तो ज्यादा था, हम गायब हो जाते थे। हफ्ते में 4 दिन जाने के बजाय हम 2 ही दिन जाते थे। माँ बाप से 10 रुपए लेने के बजाय हम 12 रुपए ले लिया करते थे। ये नहीं बताएंगे। और खाने की जगह माँ से बेहतरीन पकवान पकवा के खाते थे। अब इसके बाद जब यही माँ बाप 18 साल 20 साल की उम्र में बच्चों से रिटर्न मांग रहे हैं, तो क्या मिला तुम्हें? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। बकिया बातें इंशाल्लाह आइंदा, चूंकि टाइम खत्म हो गया है। जरा सा आप गौर कीजिएगा मेरी बातों को, क्योंकि आज के जमाने में, यानी ये मैं मिसाल तो मैंने दी है, 3 बातें मौलाना अलंदार की जहन में रखिएगा, जो ये 3 नजरियात मैंने पेश किए हैं, क्योंकि अगले हफ्ते में सवाल भी किसी न किसी से कर सकता हूं। समझ रहे? ताकि मैं देखूं कि समाज में खाली इंसान बोलना ही उल्टा सीधा जानता है या फिक्र करना भी जानता है। एक और सलवात पढ़िए सब मिलकर इंशाअल्लाह। आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब इमामिया में होगी। आप हज़रात कसी तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला रसूल मुस्तफा व हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली व जाफर मोहम्मद मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबी ज़मान माही आसार अल बिदअ व तुग़यान व हादिम अमदत शिरक व निफाक। परवरदिगारा हमारे इस कलील से इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा वास्ता देते हैं पंजतन आलेबा का कि जो हमारा पर्दे गैब में इमाम मौजूद है, परवरदिगारा उस इमाम को जल्द से जल्द जाहिर फरमा देना। परवरदिगारा आज जो रूए जमीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, लोगों की जान माल इज्जत आबरू के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, परवरदिगारा जालिमीन को निस्त नाबूद फरमा देना। परवरदिगारा मजलूमों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा देना। परवरदिगारा जालिमीन जो इनके हामी मवाली, इनके साथी संगाती जो भी हैं, परवरदिगारा उन्हें निस्त नाबूद फरमा देना। परवरदिगारा जितने भी मजलूमों के हामी हैं, मजलूमों के साथ देने वाले हैं, परवरदिगारा पूरी दुनिया से आतंकवाद को खत्म फरमा देना। परवरदिगारा जल्द से जल्द हमारे इमाम के ज़हूर में ताज़ा फरमा और हम सबको उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि